हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 8 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो 7 अप्रैल को मनाया गया है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। यह दिवस 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, तो उसी को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा, सभी के लिए स्वास्थ्य, यानी हेल्थ फॉर ऑल। तो ये थीम नोट कर लें आप। बात करते हैं WHO की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो यह यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। स्थापना भी डिस्कस की है, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देशों की संख्या है 194 और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं इथियोपिया के टेड्रोस अदनोम घेब्रेयस। दोस्तों, यहां पर हेल्थ से रिलेटेड डे की बात आई है, तो पूरे साल में मनाए जाने वाले हेल्थ से रिलेटेड डे डिस्कस करते हैं। जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसके अलावा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं 8 अप्रैल 2023 के डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का लेक्चर। तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेट का एग्जाम हो या फिर SSC बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए मॉक टेस्ट ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस मॉक टेस्ट में डिस्काउंट भी पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो आपको ऐप पर मिलता है। लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात के सारंगपुर मंदिर में किसने भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है अमित शाह जी ने। तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। तो उन्होंने गुजरात के बोटाड जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमाओं का अनावरण किया है। और दोस्तों, ये जो प्रतिमा है, ये भगवान हनुमान की जो ऊंची प्रतिमाएं हैं उनमें से एक प्रतिमा ये है। बात आई है यहां पर स्टैचू की, तो भारत के प्रमुख स्टैचू डिस्कस करते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना में है दोस्तों, और ये मूर्ति है श्री रामानुजाचार्य की। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है बेंगलुरु कर्नाटक में, और दोस्तों ये श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये है लातूर महाराष्ट्र में, ये भीमराव अंबेडकर की स्टैचू है। स्टैचू ऑफ पीस ये है पाली राजस्थान में, और ये मूर्ति है श्री विजय बल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये है गुजरात में, और ये स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता हो वो सभी बताएंगे। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? नाथद्वारा राजस्थान में, और ये किसका स्टैचू है? भगवान शिव का स्टैचू है। तो दोस्तों, ये स्टैचू जो हैं नोट कर लें, ये एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। हाल ही में सबसे अमीर खेल टीम के मालिक कौन बने हैं? आंसर है इसका मुकेश अंबानी। तो दोस्तों, फोर्ब्स के द्वारा फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची जारी की गई है, और इसमें मुकेश अंबानी को सबसे अमीर खेल मालिक नॉमिनेट किया गया है। यानी स्पोर्ट के क्षेत्र में पैसा लगाने वाले सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी है। उनकी नेटवर्थ बताई गई है $13.4 मिलियन। 5 सबसे अमीर खेल टीम के मालिक कौन है? तो वो है दोस्तों, पहले स्थान पर मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर हैं अमेरिका के स्टीव बॉलमर, और तीसरे स्थान पर हैं रोब बाल्टन जो कि अमेरिका के हैं, और चौथे नंबर पर हैं फ्रांसवा पिनाउल्ट एंड फैमिली,
और ये हैं दोस्तों फ्रांस के। और फिर है 5वें नंबर पर मार्क मास्टेर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। दोस्तों अभी हाल ही में WPL हुआ है, तो WPL में भी फ्रेंचाइजी किसने खरीदी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, जो कि किसकी है दोस्तों? मुकेश अंबानी की। इसके अलावा IPL के अलावा दोस्तों बहुत सारी फ्रेंचाइजी इन्होंने खरीदी हुई हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करते हैं इंडेक्स से रिलेटेड। तो दोस्तों ACI के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 126 है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे भारत में पहले स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है और अफगानिस्तान टॉप पर है। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश भारत है। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी भूस्खलन सूचकांक में टॉप पर है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल सम्मान वोलोदिमिर जेलेंस्की को दिया गया है। यह सम्मान किस देश का है? तो यह सम्मान है पोलैंड का। और दोस्तों जो वोलोदिमिर जेलेंस्की हैं ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तो उन्हें अभी हाल ही में ये सम्मान दिया गया है। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल सम्मान की, तो यह पोलैंड का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा यानी सर्वोच्च अलंकरण है, सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को अभी हाल ही में युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार दिया गया है। आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। आलिया मीर कश्मीर की हैं, याद रखना है। MT वासुदेवन नायर को केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है। लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने कहां हेल्थ ATM का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है देहरादून में। दोस्तों ये जो हेल्थ ATM खोले गए हैं इसमें 72 प्रकार के टेस्ट होंगे, जैसे हीमोग्लोबिन का टेस्ट, ब्लड शुगर का टेस्ट। और ये टेस्ट करा करके कोई व्यक्ति स्वयं दवा नहीं ले सकता है, इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। तो हेल्थ ATM कहां पर खोला गया है? देहरादून में खोला गया है। दोस्तों उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा, ये अभी CM ने घोषणा की थी। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है। उत्तराखंड रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू की गई हो और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बना है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी भूस्खलन सूचकांक में टॉप पर है। उत्तराखंड के CM ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है। उत्तराखंड सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोप वे के लिए अभी हाल ही में एक समझौता किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। किम कॉटन का संबंध किस देश से है जो पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो आंसर है न्यूजीलैंड। तो किम कॉटन का संबंध कहां से है? न्यूजीलैंड से। तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच के दौरान किम कॉटन ने अंतरराष्ट्रीय मैच में एक फीमेल अंपायर के रूप में भूमिका निभाई है और वो ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है। ये आप देख सकते हैं, ये है कौन? किम कॉटन। इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। हाल ही में चर्चा में रही प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं तो सीनू झाबर टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। क्रिस्टीना कोच नासा के चंद्र मिशन में शामिल होने वाली प्रथम महिला बनी है। सुरेखा यादव वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली प्रथम महिला बनी है। कर्नल गीता राणा सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली प्रथम महिला बनी है। सालिजा धामी वायु सेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के मशहूर नगीना लकड़ी शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये जो नगीना लकड़ी शिल्प है ये बिजनौर से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश के, और इसे हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में GI टैग प्रदान किया गया है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में 2023 में दोस्तों 33 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, इंतजार करिएगा, बहुत ही जल्द आपको ये वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों बिजनौर के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में नगीना लकड़ी शिल्प को शामिल किया गया है। मुगल काल से यह उद्योग अपनी पहचान बनाए हुए है और नगीना का काष्ठ कला उद्योग दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुख्य रूप से
लकड़ी के सजावटी सामान, ज्वेलरी, श्रृंगार केस, छड़ी, घड़ी और स्टिक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना एमडी नियुक्त किया है? तो दोस्तों केनिची उमिदा जो हैं वो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए एमडी बने हैं। तो केनिची उमिदा को सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने सतोशी उचिदा का स्थान लिया है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात आई है तो हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। जैसे वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। राजीव के मिश्रा ने पीटीसी इंडिया के सीएमडी के रूप में पदभार संभाला है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने सुमिल बिकमसे को एमडी के रूप में नियुक्त किया है और प्रणव हरिदासन को एक्सिस सिक्योरिटी में एमडी और सीईओ बनाया गया है। फीफा रैंकिंग 2023 में विश्व की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन बनी है? वो बनी है अर्जेंटीना। तो फीफा ने अभी हाल ही में फुटबॉल की रैंकिंग जारी की है और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों की रैंकिंग में अर्जेंटीना 6 सालों में पहली बार, यानी पिछले 6 सालों में पहली बार नंबर 1 पर पहुंची है। टॉप 5 टीमों की बात करें तो अर्जेंटीना पहले स्थान पर, दूसरे पर फ्रांस, तीसरे पर ब्राजील और चौथे पर बेल्जियम और 5वें नंबर पर इंग्लैंड है। इंडिया की रैंकिंग क्या है दोस्तों? 101 है। अर्जेंटीना की बात आई है तो अर्जेंटीना यह दक्षिण अमेरिकी देश है और दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा देश है। राजधानी है ब्यूनस आयर्स। दोस्तों अगर हम बात करें अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम की तो इसने 2022 का जो फीफा विश्व कप है वो जीता हुआ है। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर जीता हुआ है और लियोनेल मेसी जो हैं इसके वर्तमान कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती कब मनाई गई है? आंसर है इसका 7 अप्रैल को। तो प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतज्ञ पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ था। तो उनकी अभी हाल ही में 103वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों पंडित रविशंकर ने अपने जीवन काल में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, जिसमें उन्हें 2013 में मरणों उपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। पंडित रविशंकर के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं, जिनमें उनकी आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और जीवनी है उनकी रविशंकर ए लाइफ इन म्यूजिक और पंडित रविशंकर द मैन एंड हिज म्यूजिक। तो दोस्तों ये किताबें भी आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि पंडित रविशंकर जो हैं भारत के प्रमुख सितार वादक थे। दोस्तों अब हम करते हैं कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन। इसके बाद हम जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? दिल्ली हवाई अड्डा। आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में किस देश ने लॉन्च किया है? इजराइल ने। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? बिहार के। जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है, वह किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? झारखंड के। किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? पेरू को। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? भारत को। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? कलिकेश नारायण सिंह देव ने। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? 5 भारतीय क्रिकेटरों को। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक कौन है? पीयूष बावेले। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम आसियान कंट्रीज को डिस्कस करेंगे, यानी जो आसियान समूह है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं आसियान की फुल फॉर्म की। तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 देश शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं दोस्तों? इसमें लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। तो ये देश इसमें शामिल हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों आपके, तो इसे आप नोट जरूर करिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।